पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सिर्फ फीस ही चेंज नहीं हुई है, बल्कि प्रोसेस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। पूरा प्रोसेस एक बार देख लीजिए। मैं पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कहाँ क्या चीज़ आपको करनी ज़रूरी है और क्या नहीं है। कहीं कुछ पॉइंट्स अगर समझ नहीं आते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ के साथ क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी आप कमेंट बॉक्स में बाद में नीचे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने का ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर खोलना है और उसमें आके पासपोर्ट ई सेवा ऐप जो है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। मैं यहाँ ओपन बटन पर टैप कर दूंगा और पासपोर्ट सेवा ऐप जो है यहाँ पर खुलनी शुरू हो जाएगी। अब मुझे जो भी आगे कदम बढ़ाना है, जो कुछ भी करना है, उसके लिए मुझे पहले अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विस इस के ऊपर अब मुझे टैप कर देना है। इसके अलावा हमें और भी सर्विसेज यहाँ पर नज़र आ रही हैं जिनमें अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी भी है, जो कि अप्लाई करने के बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम पहले अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विस यहाँ पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी नज़र आएगी। यहाँ आप अपनी लॉगिन आईडी डाल सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। लेकिन अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप रजिस्टर नाउ ये छोटा सा यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा, आप यहाँ पर जाकर टैप कर सकते हैं। इसके ऊपर आप एक बार टैप करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ आपको अपनी पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर जो देनी है। पहले आप अपना पासपोर्ट का जो रजिस्ट्रेशन है ऑफिस वो यहाँ पर आप डालेंगे। पहले आप अपना जो सिटी है वो उसे चुन लें। तो मैं यहाँ अपना सिटी चुन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी सिटी, यहाँ पर आपको अपना नाम पूरा लिखना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी चुनना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि क्या आप इस लॉगिन आईडी को, इस ईमेल आईडी को ही अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं या कोई और लॉगिन आईडी चुनना चाहते हैं। अगर आप नो पे टैप करेंगे तो आप यहाँ आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें आप दूसरी एक लॉगिन आईडी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप येस चुन लेंगे तो आपकी जो लॉगिन आईडी है वो आपकी ईमेल आईडी ही बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बना लेता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक पासवर्ड चुनना है। पासवर्ड चुनने के बाद आप यहाँ पर नीचे रजिस्टर बटन जो यहाँ पर नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पर मैंने इसे टैप कर दिया। जो ईमेल आईडी पर OTP आएगा उसे हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो OTP डालने के बाद रजिस्टर बटन पर टैप करेंगे और ये यहाँ बैक टू लॉगिन बटन जो है यहाँ पर टैप करेंगे और यहाँ हमें अब लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी लिख के यहाँ कंटिन्यू बटन पर टैप करेंगे और यहाँ पर हम पासवर्ड से भी हम आगे बढ़ सकते हैं और OTP जो है उससे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें पासवर्ड टाइप करना है तो यहाँ पासवर्ड टाइप कर देंगे। तो मैं फ़िलहाल पासवर्ड से ही आगे बढ़ रहा हूँ। आप OTP से भी आगे जा सकते हैं। OTP वाले बटन को यहाँ पर जब जैसे ही चूज़ करेंगे उसके बाद आपके OTP ईमेल आईडी पर जो आएगा उसे आपने यहाँ फिल करना है और आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हम लॉगिन वाले बटन पर टैप करेंगे। ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ नज़र आएंगे। आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करनी है अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए तो ये सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और हमें यहाँ पर आ जाना है। पासपोर्ट का नंबर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर स्किप फॉर नाउ यहाँ पर एक बार टैप कर देंगे और इसके बाद नेक्स्ट और आगे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना है। इसमें आप चुनेंगे फ्रेश पासपोर्ट और उसके बाद यहाँ पर आपको नॉर्मल चाहिए या तत्काल चाहिए, आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। यहाँ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से नॉर्मल या तत्काल जो पासपोर्ट है वो चुन सकते हैं। मैं फ़िलहाल नॉर्मल चुन रहा हूँ और इसके बाद आपको यहाँ चुनना है कि 36 पेज का आपको बुकलेट चाहिए या फिर 60 पेज का। तो हम 36 पेज वाला चूज़ कर लेते हैं इसको यहाँ पर और अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम इस बटन पर टैप करेंगे और इसके बाद हमें आगे नज़र आ गया। हमें इस फॉर्म को यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर हमारी एप्लीकेंट की डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर जेंडर फिल करेंगे मेल। क्या आपका कभी कोई दूसरा नाम भी रहा है तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो आपने यहाँ नो पे चूज़ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो यहाँ पर नो कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है। इस तरीके से आप कैलेंडर से अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो चुन सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चुनने के बाद आपको यहाँ पर आगे और डिटेल भरनी है।
यहाँ आपको भरना है प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आपका जन्म हुआ, उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हो चुकी है या नहीं, जितने भी आपको ऑप्शंस नज़र आए उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है। उसके बाद आपकी सिटीज़नशिप आपकी इंडिया की जो है वो कैसी है, आप बाय बर्थ आप इंडिया के सिटीज़न हैं या फिर आपके जो माता पिता हैं वो सिटीज़न हैं भारत के, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है या कोई और रीज़न है, वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। तो मैंने बाय बर्थ चुन लिया। उसके बाद पैन नंबर और वोटर आईडी अगर आपकी अवेलेबल है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है कि आप कैसी जॉब करते हैं और या कैसा काम करते हैं, सरकारी एम्प्लॉई हैं या होम मेकर हैं या एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सारे ऑप्शंस देखकर आप उनमें से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। क्या आपके जो पेरेंट हैं वो क्या सरकारी एम्प्लॉई हैं, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन चुन सकते हैं, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप चुन लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आएगा कि आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपने येस चुन लेना है। अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ आपको अपने शरीर का कोई ऐसा निशान जो है उसके बारे में बताना है जो आपकी पहचान बन सके, पहचान बताई जा सके। और उसके बाद आप नीचे अपना आधार कार्ड अगर आपके पास है अभी तो आप उसका नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ नीचे ऑप्शन नज़र आएगा आपको, आप एग्री हैं या नहीं, तो आप यहाँ पर येस पर कर देंगे और येस पर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपने टैप कर देना है। ये जो नीला बटन आगे नज़र आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट, आपके सामने यहाँ पर अगला फॉर्म का हिस्सा खुल जाएगा, अगला पेज। यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम और अपनी माता का नाम लिखना है। पहले नाम लिखना है, उसके बाद सरनेम लिखना है, दोनों का इसी तरीके से लिखना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप यहाँ बटन के ऊपर टैप कर देंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो इंडिया के बाहर है, तो यहाँ पर आपने नो चूज़ कर लेना है अगर आपका बाहर का एड्रेस नहीं है तो। और उसके बाद आपने यहाँ पर पूरा नीचे अपना एड्रेस जो है उसको फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको अपने पुलिस स्टेशन कहाँ का है और अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपको ज़रूर यहाँ पर भरना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका कुछ परमानेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पर यस या नो अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जहाँ पर आप अभी फ़िलहाल रह रहे हैं एक ही है तो आप यहाँ पर यस कर दें। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर टैप कर देंगे। यहाँ पर आएंगे तो आपका पॉपअप खुलेगा, आपने यहाँ ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नज़र आएंगी जो भरनी है आपने यहाँ पर याद रहे नेम एंड एड्रेस वाले ऊपर बॉक्स में आपको अपना नाम नहीं भरना है, यहाँ पर आपको किसी ऐसे पर्सन का नाम भरना है, डिटेल भरनी है जिसे इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो आप अपने पिता माता या घर परिवार के किसी व्यक्ति का आप नाम यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे उनका फ़ोन नंबर देना है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल वाला पर्सन कहीं और रहता है और आपका एड्रेस कहीं अलग है तो फिर यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ नाम देंगे तो चल जाएगा। यहाँ पर आपको उनका मोबाइल नंबर देना है, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी अगर आपका अवेलेबल है उनका तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर टैप करेंगे, अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर प्रीवियस पासपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आपका पहले कोई पासपोर्ट रहा है या नहीं, तो आप यहाँ पर डिटेल भरेंगे। अगर आपकी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पहले कोई रहा है तो ठीक, नहीं तो नहीं, यहाँ पर नो कर दिया है, यानी कि मेरा पहले कोई पासपोर्ट नहीं रहा है। यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है कि आपका कोई डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट रहा है, तो यहाँ पर आप यस या नो चुन सकते हैं। मैंने नो चुन लिया है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले भी कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, और अप्लाई किया हो और वो पासपोर्ट इशू ना हुआ हो तो आप यहाँ पर यस या नो आप टाइप कर सकते हैं। मैं पहली बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम नो चूज़ कर लेंगे। अगर हमने पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है और वो इशू नहीं हुआ तो हमें यहाँ पर यस टाइप करने के बाद उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर नो चूज़ करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर टैप करेंगे और उसके बाद आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, अदर डिटेल्स। यहाँ पर आपको डिटेल्स जो है ध्यान से पढ़ लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कोई क्रिमिनल आपकी प्रोसीडिंग आपके खिलाफ हुई है, कभी आपने कोई क्राइम किया हो और कुछ कानूनी कार्रवाई हुई हो, तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं और उसके बाद हम आगे आ जाएंगे। यहाँ पर भी हमें नो करना है और यहाँ पर भी हमें नो करना है। यहाँ दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पर कभी कोई कोर्ट की कार्रवाई हुई है, तो आपने यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग चुन लेना है। यहाँ पर हम नो चुन लेते हैं अभी फ़िलहाल क्योंकि नहीं हुई है। यहाँ नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका कभी कोई पासपोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ हुआ है बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये नो चूज़ करना पड़ेगा।
यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी किसी दूसरे देश की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया है? तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी है। तो यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल नो कर देते हैं क्योंकि नहीं किया, और उसके बाद हम नीचे आ जाएँगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कभी इमरजेंसी सर्टिफ़िकेट पर भारत आए हैं? तो यहाँ पर हम अभी नो कर देंगे। तो हमने यहाँ पर नो चूज़ कर लिया और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर यहाँ टैप कर देंगे। तो यहाँ आपको पासपोर्ट प्रीव्यू नज़र आएगा, उसमें आप यहाँ पर नीचे एक बटन नज़र आ रहा है, इसमें एग्री करके आप ओके कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपके घर पर क्वेरी होगी तो आपको वहाँ पर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आप प्रूफ ऑफ बर्थ का आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, आपने यहाँ पर एक चुन लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट है या कोई और डॉक्यूमेंट है तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी भी आप चुन सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर हमने चूज़ कर लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पर डिजी लॉकर का एक्सेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और अब नीचे आ जाएंगे हम। यहाँ पर प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस जो है उसके लिए आप यहाँ पर चुन सकते हैं। तो उसके लिए आधार कार्ड हमने चुन लिया है और उसके बाद प्रूफ ऑफ ECNR आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ESNR जो है ये चुनना है। ESNR का मतलब होता है कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि आपको इमिग्रेशन के लिए कोई सर्टिफिकेट अलग से देने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा कि आप 10th से ऊपर जो है आपका एजुकेशन है। तो वो हमने पहले ही सेलेक्ट किया था, तो हम यहाँ पर उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो चुन लेंगे। आप यहाँ पर डिजी लॉकर को भी एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। हम लोग फिज़िकली ही जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठे करके वहाँ पर सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हमें आई एग्री करके हम किस प्लेस से इसको भर रहे हैं वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम वो लिख देते हैं और उसके बाद हम सबमिट कर देंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को। अब हमें या तो शेड्यूल अपॉइंटमेंट करनी है और उसके बाद इसको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद हमें अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पर पहुँचना होगा या फिर हमें अभी प्रिंट एप्लीकेशन इसको कर लेना है। अगर हम पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें शेड्यूल अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए जब हम इस बटन पर आएंगे तो हमें इनमें से कोई एक दिन चुनना होगा। जैसे कि अभी हमारे आसपास जो है वो 11 अगस्त की सबसे पहली जो अपॉइंटमेंट है वो मिल रही है। तो हमें वो सारी चीज़ें पहले देख लेनी है। हम जिस दिन अपॉइंटमेंट लेना चाहें उस दिन की अपॉइंटमेंट हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हमें पेमेंट करनी है और पेमेंट करने के बाद हम वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको उस तय दिन पर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना है। ये पूरा प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस के बाद आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।